गुड इवनिंग साथियों। आज हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास को अंत तक जरूर देखना है साथियों। क्लास को शेयर करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसी क्लास लाते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत की सीमा से लगने वाले देश। इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, बहन अकेले चाय पीना मैं भी हूँ। दोस्तों ये हो जाएगा, बी से बांग्लादेश, ऐसे अफगानिस्तान, च से चीन, पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान। दोस्तों ये 7 राज्य हैं दोस्तों, भारत की सीमा लगने वाले देश से 7। दोस्तों अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के 7 सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की लगती है दोस्तों? तो वो बांग्लादेश की लगती है, 4096.7 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहे, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है दोस्तों? तो भारत और अफगानिस्तान के साथ करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है दोस्तों। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं दोस्तों? तो 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य भारत और नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं दोस्तों। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है दोस्तों, तो अफगानिस्तान है दोस्तों, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों? 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। 4 राज्यों के साथ म्यांमार भारत सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य रेखा भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो बांग्लादेश, त्रिपुरा के से अलग करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल, भूटान, चीन, इन 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है देश दोस्तों सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? तो राजस्थान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इसकी ट्रिक रहेगी दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, ट्रिक नमस्ते लंदन, न से नर्मदा नदी, म से मही नदी, स से साबरमती नदी, टी से ताप्ती नदी, लंदन से लूनी नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है दोस्तों? तो नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? तो 2 बार काटने वाली नदी है मही नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है दोस्तों? तो कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी है दोस्तों लूनी नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। गुजरात का सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है दोस्तों। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकबर सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जवार नदी मुख्य बनाती हैं, डेल्टा नहीं? तो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बनाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गांधीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा और उसकी ट्रिक रहेगी दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। इसकी ट्रिक है दोस्तों, यशोदा को रामसा कंगन चाहिए। तो दोस्तों ये एक से यमुना नदी हो जाएगा, सो से सोन नदी हो जाएगा, दा से दामोदर नदी हो जाएगा, को से कोसी नदी हो जाएगा, राम से रामगंगा नदी हो जाएगा, सा से शारदा नदी हो जाएगा दोस्तों, और क से कर्णावली घाघरा नदी हो जाएगा दोस्तों, और ग से गंडक नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो सोन नदी है, गंगा की दक्षिण की ओर मिलती है दोस्तों। कौन सी नदी पहले बंगाल का शोक कहलाती थी? तो पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था दोस्तों। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो रामगंगा नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्णनाली नदी के नाम से जाना जाता है। पटना के पास गंगा में कौन सी प्रमुख नदी मिलती है? तो गंगा में सोन नदी मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुविख्यात है? तो दोस्तों
कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेटेड नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेटेड नेशनल से बहती है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग। तो ये दोस्तों इसकी ट्रिक रहेगी पंडित का टीका न्यू। प से हो जाएगा प्लेग रोग, डी से डिप्थीरिया रोग, त से तपेदिक रोग, का से काली कासी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया रोग, है से हैजा रोग। अगला क्वेश्चन है, टीका किन बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग को लोग जो भी कहा जाता है? तो टिटनेस को लोग जो भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों तपेदिक के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों? तो विब्रियो कोलेरो के लिए होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो फेफड़े को करता है दोस्तों। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को करता है दोस्तों। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिन नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो कुष्ठ रोग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है दोस्तों। कौन सा रोग रोबोट कोच से संबंधित है? तो तपेदिक, टीबी और हैजा रोग रोबोट कोच से संबंधित है। काली कांसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लूटोसिस या सोदी की कांसी भी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य। तो दोस्तों इसकी ट्रिक हो जाएगी, मित्र पे आम गिरा, मी से मिजोरम हो जाएगा दोस्तों, त्री से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, आ से असम, म से मेघालय हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है दोस्तों। भारत के कुल कितने राज्य बांग्लादेश की साथ सीमा को छूते हैं दोस्तों? तो 5 राज्य भारत की सीमा को छूते हैं दोस्तों। मेघालय की सीमा किस एकमात्र पड़ोसी देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार भारत के किस राज्य और पड़ोसी देश में है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ती हैं? तो बांग्लादेश से। असम राज्य बांग्लादेश से कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार, एक बार मेघालय के ऊपर और एक बार नीचे। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक प्रमुख नदी का नाम बताएं। तो तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र, जमुना नदी। बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? नागालैंड या मिजोरम। तो नागालैंड नहीं करता है। कोलकाता से अगस्तला तक सड़क मार्ग से जाने के लिए किस देश से होकर गुजरना पड़ता है? तो बांग्लादेश से होकर गुजरना पड़ता है। सिक्किम दर्रे की ट्रिक होगी दोस्तों, अनाज, आ से नाथुला दर्रा, जैसे जेपीला दर्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जेपीला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो दोस्तों भारत, सिक्किम और तिब्बत, चीन को जोड़ता है दोस्तों। 1962 के युद्ध के बाद बंद किया गया कौन सा दर्रा 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया? तो नाथुला दर्रा खोला गया था दोस्तों। तीस्ता नदी किस दर्रे से होकर बहती है दोस्तों? तो जेपीला दर्रे के पास से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन सिल्क रूट का एक हिस्सा किस भारतीय दर्रे से होकर गुजरता है? तो नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों। चुंबकीय गांठ किस दर्रे के पास स्थित है? तो नाथुला दर्रा और जेपीला दर्रे के पास में स्थित है दोस्तों। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है दोस्तों। कौन सा दर्रा सिक्किम को लासा तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम पठार का त्रिसंगम किन 2 दर्रों से निकट है दोस्तों? नाथुला दर्रा और जेपीला दर्रे के निकट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम भारत का पूर्व राज्य कब बना? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, पापा काम पर सोते हैं। अगला क्वेश्चन है, पा से पायरिया रोग हो जाएगा, का से कालाजार हो जाएगा, म से मलेरिया हो जाएगा, पे से पेचिस हो जाएगा, सोते से सोने की बीमारी हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है दोस्तों। मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है दोस्तों। कालाजार रोग का वाहक क्या है? तो बालू मक्खी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी किस मक्खी के काटने से होती है? तो सीसी मक्खी के काटने से ये बीमारी होती है दोस्तों। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को करता है दोस्तों। एमीबिए पेचिस किस प्रोटोजोआ का कारण है दोस्तों? तो एंटी
एम्बिया स्टोलिटिका से हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालाजार के लिए जिम्मेदार प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो लिस्मेनिया डोनोवानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। सिनकोनापेड की छाल से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनिन की दवाई बनाई जाती है दोस्तों। कौन सा रोग लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है? तो कालाजार करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यूएनओ का सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, रूस का FSC, रूस से रूस हो जाएगा दोस्तों, F से फ्रांस हो जाएगा, ए से अमेरिका, C से चीन, E से इंग्लैंड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो इसमें टोटल 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। इन देशों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? P5 देश कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है दोस्तों? तो 8 बार, नवीनतम 2021-22 में चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी। इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, RDBARMA ने होते हैं दोस्तों। R से रंगास्वामी कप होता है, D से दयान चंद्र ट्रॉफी होते हैं, B से बेगम रसूल बेगम कप होता है, A से आगा का कप होता है, R से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी होती है, M से मुरूप गप्पर कप होता है, A से अजलन शाह कप होता है, N से नेहरू ट्रॉफी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अजलन शाह कप किस देश में आयोजित होने वाली एक प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता है दोस्तों? तो मलेशिया की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो हॉकी से जुड़ी है दोस्तों। नेहरू कप ट्रॉफी फुटबॉल से और नेहरू ट्रॉफी वोट रेस से भी जुड़ी हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। राजस्थान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुरुगप्पा गोल्फ कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है दोस्तों? तो हॉकी के लिए दी जाती है। बेगम रसूल बेगम कप किस वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता है दोस्तों? तो महिला हॉकी प्रतियोगिता है दोस्तों। ध्यानचंद ट्रॉफी किस महान खिलाड़ी की स्मृति में दी जाती है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद गेम में दी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, सल्फर काजल हा सल्फर डाइऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जलवाष्प, हा से हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जल वाष्प की होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है दोस्तों? तो सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायित्व होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो किला हुआ हवाई US से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है स्ट्राम्बोली को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महाद्वीप में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने मैग्मा के ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों? तो वो बनती है आग्नेय चट्टान दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों इसकी ट्रिक होगी, पुत्र अंडा हैंड फंसा। पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली 1498 में भारत में आए थे। आज से अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत में आए थे। डच से डच 1602 में भारत में आए थे दोस्तों। हेड से हो जाएगा दोस्तों 1616 में आए थे। फर्स्ट से फ्रांसीसी 1664 में भारत आए थे। 7 से स्वीडन 1731 में भारत में आए थे दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत में आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में 1605 में की गई थी दोस्तों। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की दोस्तों? सूरत अधिवेशन 1668 में हुई थी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी है दोस्तों? तो स्वीडिश है दोस्तों। वानडिवास का युद्ध 1760 किन यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में बुल वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो पुर्तगाली फ्रांसीसिको डी अल्मेटा ने अपनाई थी दोस्तों। भारत से सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी दोस्तों? पुर्तगाली 1961 से गोवा से गए थे। अगला क्वेश्चन है, डचा का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसकी ट्रिक होगी दोस्तों काम गंगो बंगोली, का से कावेरी कृष्णा नदी हो जाएगी, म से माई नदी, ग से गंगा नदी, गो से गोदावरी नदी, ब से ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। वर्धत गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है दोस्तों? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो माही नदी उड़ीसा में बना हुआ है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो प्रमुख नदियां करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती हैं दोस्तों? तो कावेरी नदी बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 7 बहन राज्य, तो दोस्तों एटीएम आना मम्मी, इसकी ट्रिक हो जाएगी। ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो सिक्किम राज्य शामिल नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है दोस्तों? तो ये मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गारो कासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। ब्लू माउंटेन नीला पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो फंग पुई मिजोरम को जाना जाता है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है दोस्तों? तो है त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा तीनों देशों से घिरा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें की ट्रिक होगी दोस्तों, ही ना आकर जा ना रे, ही से हीलियम हो जाएगी, ना से नियोन हो जाएगी दोस्तों, आ से आर्गन, क से क्रिप्टन, जाना से जेनोन, रे से रेडोन हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती है दोस्तों। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडोन नहीं पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है दोस्तों? तो आर्गन गैस भरी जाती है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का किया जाता है दोस्तों। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेच गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों जेजोन को कहा जाता है दोस्तों। विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी लैंप में किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो नियोन का किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? तो हीलियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किस रेडियोधर्मी अक्रिय गैस का उपयोग होता है दोस्तों? तो रेडोन का होता है। आवर्त सारणी के किस समूह में अक्रिय गैसों को रखा जाता है? तो समूह 18 समूह में रखा जाता है दोस्तों। उच्च गति वाले फोटोग्राफी में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्रिप्टन में रखा जाता है दोस्तों। फेफड़ों के रोग एवं ट्रिक, पानी पर मत कूद बैठी, पास से प्लेग रोग हो जाएगा, नीचे निमोनिया पर मत से मौन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ से कुकुर खांसी हो जाएगी, द से दमा रोग हो जाएगा, बे से ब्रोंकाइटिस रोग हो जाएगा, टी से टीबी तपेदिक रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों फेफड़ों को करता है। दमा किस प्रकार का रोग है? तो दमा एक एलर्जी संबंधित रोग है जो श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है दोस्तों। तपेदिक किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुकर खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फुटरिसिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस में शरीर का कौन सा अंग सूज जाता है दोस्तों? तो श्वास नली में सूजन आ जाता है। प्लेग का वह सामान्यतः कौन सा जीव है? पीयूष मुख्यतः चूहा पर। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? तो फेफड़े धूल कणों के कारण होता है दोस्तों। धूम्रपान से फेफड़ों का कौन सा गंभीर रोग हो सकता है दोस्तों? एम्फाइसेमर और कैंसर हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक के लिए लगाया जाता है। कौन सा रोग सीधे और
तौर पर फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। प्लेग या निमोनिया। तो दोस्तों प्लेग यह लसिका प्रणाली के प्रभाव करता है, लेकिन इसका निमोनिक रूप फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रुपये मुद्रा वाले देश। किस किस देश की मुद्रा रुपया है दोस्तों? इसकी ट्रिक होगी, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। माँ से मोशीसन, माँ से मालदीव, सी से श्रीलंका, ने से नेपाल, बा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से लस, पा से पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? मालदीव, मॉरिशस, मलेशिया। तो मलेशिया, उसकी मुद्रा रिंगिट है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा का आधिकारिक नाम क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? तो मालदीवियन रुपया। भारत के किन पड़ोसी देशों की मुद्रा रुपया है दोस्तों? नेपाल, श्रीलंका और भारत, इनकी मुद्रा रुपया है दोस्तों। सेल्सियस किस महासागर में स्थित हैं एवं द्वीपीय देश हैं? तो हिंद महासागर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश कौन सा है दोस्तों? तो इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में एक शेर अंकित है? तो श्रीलंका में। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है दोस्तों? तो नेपाल अब एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपये किसने डिजाइन किया दोस्तों? तो डी उद्धम कुमार ने डिजाइन किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है दोस्तों। प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 8 होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं दोस्तों? तो 5 होते हैं। पोलो खेलते समय किस भारतीय शासक की मृत्यु हुई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेटबॉल की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में। अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। क्रिकेट या फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगला क्वेश्चन है, उपवेदों के नाम है, तो इसकी ट्रिक होगी, धन और आयु, गांधी सी। ध से धनुर्वेद, आयु से आयुर्वेद, गंध से गंधर्वेद, सी से शिल्पवेद, यह उपवेद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ऋग्वेद का। धनुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से। गंधर्व वेद जो संगीत और कला से संबंधित हैं, किस वेद का उपवेद है? तो सामवेद का। अगला क्वेश्चन है, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र को किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो अथर्ववेद का माना जाता है दोस्तों। चरक संहिता किस उपवेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? तो आयुर्वेद से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधियों का वर्णन किस वेद में है दोस्तों? तो यजुर्वेद में। जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। त्रिया वेद त्री में कौन से 3 वेद शामिल है दोस्तों? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेदों के नाम, इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, स्त्री आय। स से सामवेद, त्रि से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद, ये से यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किसी वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारत का संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों। जादू टोना और अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में है दोस्तों? तो ये अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा मिलता है दोस्तों? तो यजुर्वेद में मिलता है दोस्तों। सबसे नवीनतम वेद कौन सा माना जाता है दोस्तों? सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद को माना जाता है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और यह अथर्ववेद का हिस्सा माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुरुष युक्त जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है किस वेद में है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। यह यज्ञ की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किस वेद में है दोस्तों? इसका कमेंट आप जरूर करें। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का साथ हमारे साथ बने रहे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास में नए हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।